जय माँ संतोषी। माँ संतोषी का पूजन करने से मन को शांति मिलता है और जीवन के दुखों से छुटकारा मिलता है। शास्त्र के अनुसार माँ संतोषी की पूजा और व्रत लगातार 16 शुक्रवार तक किया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ संतोषी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ संतोषी का व्रत करता है उसके जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आते। ये व्रत बाकी व्रतों के तुलना में थोड़ा कठिन होता है, लेकिन इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन इस व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब व्रत की शाम को माँ संतोषी की कथा सुनी जाए। तो आइए हम सब आपको बताते हैं माँ संतोषी की पावन कथा। आइए सुनते हैं संतोषी माता की व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बुढ़िया हुआ करती थी जिसके 7 बेटे थे। इन 7 बेटों में से 6 बेटे तो कमाते थे, लेकिन एक बेटा घर पर ही रहता था। बुढ़िया अपने कमाने वाले 6 बेटों को तो खूब स्वादिष्ट भोजन खिलाती थी, लेकिन 7वें बेटे को केवल बचा कुचा ही परोसा करती थी। हालांकि 7वां बेटा मन का बहुत साफ था, ऐसे में वो इस बात का कभी बुरा नहीं मानता था। एक दिन त्योहार का दिन था। बुढ़िया ने तरह तरह के भोजन बनाए और अपने कमाने वाले बेटों की राह ताकने लगी। तब उसके 7वें बेटे सिर ढकने का बहाना किया और वो एक बेहद पतला कपड़ा लेकर पलंग पर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। ये वही बेटा था जो कमाता नहीं था। उसने देखा कि जब उसके 6 भाई आए तब उसकी माँ ने उसके सभी भाइयों को आसन पर बिठाया और उन्हें तरह तरह के बनाया हुआ पकवान परोसा। जब उन सभी ने भोजन कर लिया तो सभी की थाली से जूठन इकट्ठा करके बुढ़िया ने एक लड्डू बनाया और 7वें लड़के से बोले, बेटा आजा तू भी भोजन कर ले। जिस पर उसने जवाब दिया कि माँ मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं करूँगा और मैं परदेश जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो घर से निकल गया। लड़का चलते चलते दूर एक व्यापारी की दुकान पर पहुंचा और वहां जाकर नौकरी मांगने लगा। व्यापारी ने उसे नौकरी पर रख लिया। लड़का सुबह 7 बजे से 12 बजे तक नौकरी करने लगा। देखते ही देखते सेठ ने उसके काम से प्रभावित होकर उसे अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया और कुछ ही सालों में वे लड़का नामी गिरामी सेठ बन गया। वहाँ दूसरी तरह उसकी पत्नी को लगातार उसकी जेठानियों परेशान कर रही थी। वे उसे रोज जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजती थी और बचा कुचा उसे परोसती थी। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसने रास्ते में औरतों को एक व्रत करते हुए देखा। उसने उस व्रत के बारे में जानना चाहा तो जवाब में एक महिला ने बोला, यह संतोषी माता का व्रत है और इससे हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तब उसने उस व्रत की विधि भी पूछी और घर जाते समय उसने सारी लकड़ियाँ बेचकर गुड़ और चना खरीद लिया। इस तरह से वो संतोषी माता का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से अगले शुक्रवार को उसके पति का खत आया और उसके अगले शुक्रवार उसे पति द्वारा भेजा हुआ धन प्राप्त हुआ। तब उसकी पत्नी माँ संतोषी के मंदिर में जाकर रोते हुए बोली, माँ मुझे धन और पत्र नहीं, मेरा पति चाहिए। इधर पर माँ संतोषी ने उसके पति के सामने आकर उससे कहा कि अब तुम्हें अपनी पत्नी से मिलने जाना चाहिए। इस सपने के बाद उसका पति सारा काम निपटाकर घर के लिए चल दिया। जब उस औरत का पति घर वापस लौटा तो पत्नी ने उससे कहा कि मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। ऐसे में दोनों ने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन आस पड़ोस की महिलाओं को उससे ईर्ष्या होने लगी थी। जैसे इसके साथ सब अच्छा हो रहा है, धन दौलत की अब कोई कमी नहीं थी।
ऐसे में उन्होंने छल से अपने बच्चों को यह सिखाया कि खाना खाते समय बहू से खटाई मांगना। बच्चे ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन बहू ने खटाई ना देकर बच्चे को पैसे दिए और बच्चों ने उन पैसों से दुकान से खटाई खरीद ली। जैसे ही बच्चों ने खटाई खाए वैसे ही उस महिला का जीवन फिर से दुख से भर गया। तब उस औरत ने दोबारा माँ संतोषी के मंदिर में जाकर माता से सवाल किया कि माता, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे पति को भी राजा के सेवक पकड़ ले गए हैं। तब माँ संतोषी ने उसे बताया कि तुमने मेरी पूजा में खटाई का इस्तेमाल किया था, इसीलिए तुम्हारे जीवन में ये दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तब उस महिला को सारी बात समझ में आ गई। तब उस औरत ने वापस से उद्यापन का संकल्प लिया और पूरे विधि विधान और बिना किसी गलती के माँ का उद्यापन किया, जिससे माँ संतोषी प्रसन्न हुई। ठीक 9 महीने बाद दंपति के घर में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और उनका जीवन सुखों से भर गया। तभी से कहते हैं कि जो कोई भी सच्ची निष्ठा और विधि विधान से माँ संतोषी का व्रत रखता है, उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता। साथ ही माँ संतोषी अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। आज की जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।